प्लैंकटन पकड़ रहे हैं, जैसा डेफनिया ज़बां हो जैसे मिस्री, छुए तो फिर पानी में भी है आग लगा दी। क्या रे मिर्ज़ा क्या पुकारे, इन दोनों के बिना रे न होगी पूरी अधूरी सी कैसी है रवानी। बेखबर सी ये आंखें एक जहाँ है और सांसें तू बन किनारा सहारा, ये हवाएं भी तेरी दीवानी। कैसी ये अदा है जानसार, एक नाम बस साहिबा साहिबा। कवायद इस प्रीत से खुद को सी लूं, तू गीता तू ही आयत, तुझे पढ़ लूं या जी लूं। नमस्कार हसन सर, वेलकम टू डिस्कस निंजा। वेलकम टू हंस एक्वाकल्चर निरंजन। थैंक यू सो मच सर। एक प्लेजर है, काफ़ी सालों से ट्राई कर रहा था, फाइनली मिल गया हसन मसलाई का हंस एक्वाकल्चर कवर करने का। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे वो थैंक यू ऑल्सो फॉर कमिंग ऑल द वे फ्रॉम बॉम्बे। जी थैंक यू सर, प्लेजर। मैं काफ़ी सालों से आपको फॉलो कर रहा हूँ, आपका जो यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियोस है वो भी मैंने फॉलो किए सर। तो और आज हमारे साथ मेरे एक फ्रेंड है, मेरे गुरु है सुमित जी, और अपने मार्बल किंग गणेश एलगट्टी। नमस्कार। सो हसन सर, आज क्या हमारे व्यूअर्स को क्या स्पेशल देखने मिलेगा? अभी अपन जा रहे हैं एक्चुअली डैम पे जा रहे हैं, जिधर से मेरे फिशिंग का ये स्टार्ट हुआ है। ओके, पहले वो आपको विजिट कराएंगे। जी ऑन द वे इधर एक्चुअली सुशील कुमार शिंदे का भी ये बंगलो भी आएगा। अच्छा, जस्ट आपके लेफ्ट में देखो, अभी ये आएगा, वो सुशील कुमार शिंदे का बंगलो है। ओके, अभी भी रहते हैं सर यहाँ पे? हाँ, वो रेगुलर आते रहते हैं। ओके। इधर क्या बोलते हैं, रिलैक्स करने के लिए। जी। वो उनका एक्चुअली जो फादर इन लॉज है, इधर ही नज़दीक है उनका गांव, इधर से 10 किलोमीटर पे, और ये व्यू अच्छा है, इसीलिए उन्होंने इधर ये लिया हुआ है जगह, और काफ़ी बड़ा बंगलो बनाया हुआ है, काफ़ी कुछ किया हुआ है अंदर। 1-2 बार गया हूँ मैं मेरे एक फ्रेंड के साथ। जी। वो कुछ काम के लिए बुलाया हुआ था, उसने मुझे लेके गया था। मेरा इलेक्ट्रिशियन है, हाँ, वो उनका भी इलेक्ट्रिशियन है एक्चुअली। सुपर। ये देखो, ये लेफ्ट में जो है ये बंगलो उनका है। ओके। ये सामने का पूरा है, पीछे इधर नीचे हाँ। काफ़ी बड़ा है एरिया। सुपर है सर। आप बोल रहे थे आपका जो फिश जर्नी, आप बेसिकली सर आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप कहाँ से है? देखो, मेरा एक्चुअली बॉर्न मैं बॉम्बे में हुआ हूँ, विक्रोली में। अच्छा। मेरे डैड भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में सेंट्रल एसी के सुपरवाइज़र थे। ओके। लेकिन बॉम्बे की लाइफ पसंद नहीं, इसके लिए 81 में उन्होंने आके इधर एक 8 एकड़ जगह खरीदी। ओके। और 82 में हम लोग जून में इधर रहने को आ गए। तो सभी सर आप क्या एज के रहेंगे सभी? मेरा 10 साल ओके। उम्र था। तो वो टाइम पे हम लोग को यानी हुक से
और कास्ट नेट से हम लोग मच्छी पकड़ते थे। हाँ, कहाँ पे? यहाँ पे? हाँ, यही कुंडलिका रिवर में। ओके ओके। और ऐसा करते करते काफ़ी दूर दूर तक हम लोग जाने लगे। मेरा एक पार्टनर था, भी वो गुजर गया। ओके। एक्चुअली वो शराब बहुत पीता था अच्छा। और लीवर खराब होने की वजह से वो अभी एक्सपायर हो गया। मैं उसको बहुत समझाया हाँ। कि ये शराब अच्छी चीज़ नहीं, लेकिन नहीं सुना। अब मेरा पार्टनर चला गया। हाँ। लेकिन हम लोग दोनों है ना, बहुत जगह नेट से जाके और एंगलिंग करके बहुत मच्छी पकड़ते थे। एक एक दिन में 100 किलो 150 किलो ऐसी। अच्छा। लेकिन बारिश में क्या होता है मालूम है क्या? समंदर में वाइल्ड रहता है। हाँ। खाड़ी भी पानी भरपूर रहता है, नदी में भी। तो एक डैम में इधर हम लोग गए। हाँ। उसने लेके गया मुझे। ओके। और उधर तो हमको मालूम नहीं था कि वो किसी ने टेंडर लिया हुआ है। हाँ। हमको लगा गवर्नमेंट का ऐसे ही एम्प्टी डैम है। तो हम लोग वहाँ फिश पकड़ने गए। हाँ। तो उधर कुछ प्रॉब्लम हो गया उधर के लोकल लोगों से। अच्छा। तो फिर बाद में वो डैम मैंने ही खुद ने टेंडर में ले लिया। ओके ओके। अच्छा, आपने ले लिया? हाँ, वो मैंने लेके फिर सोसाइटी इन्हें ये करके, हाँ। फिर उसके बाद उसमें छोड़ने के लिए सीड नहीं मिलता था अच्छा। ओके। अब सीड अच्छा नहीं मिलता है तो क्या करे? तो एक छोटा सा पॉन्ड है उधर, मेरा एक दोस्त है मारियो डेंगो करके। हाँ। वो भी बैंड्रा का है, उसका भी यहाँ फार्म। तो एक छोटा पॉन्ड था, ओके। उसके पास से लीज पे लेके उधर कुछ फिंगरलिंग्स तैयार किए, लगभग 1,20,000। हाँ। और उधर से मेरा जर्नी ये फिशिंग का स्टार्ट हो गया। अभी जो हम लोग बात कर रहे हो खाने का फिश है सर? हाँ, खाने का फिश। ओके। तो फिर ऑर्नामेंटल इंडस्ट्री में सर कैसे, मतलब आपको इंटरेस्ट कैसे आया? नहीं तो वो कैसा है, हाँ। खाने के फिश के अंदर है ना, हाँ। हम लोग 4 महीने ही हमारे को बिजनेस था। ओके। पहला तो छोटे पॉन्ड में किया, फिर एक है ना फार्म है हाँ। इधर से लगभग 20-25 किलोमीटर पे। ओके। वो किराए पे लिया 2.25 लाख रुपया। हाँ। और उधर 12 लाख फिंगरलिंग तैयार किया मैं। ओके। और रिस्पॉन्स अच्छा मिला लोगों को। मैंने मेरे डैम में छोड़ने के लिए लिया था, लेकिन कुछ सीड मैं बेचा भी। हाँ हाँ। तो लोगों को अच्छा रिजल्ट आने के बाद उन लोग ने वापस अप्रोच किया कि हमारे को सीड ये साल लगेगा तुम्हारे पास से। ओके। फिर मेरे जो डैडी ने जगह ली हुई थी उसमें ही हम लोग ने पॉन्ड बना के चालू किए, ओके। 5 एकड़ के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम ये होता था कि हर ये जो इसका सीजन है हाँ। वो 4 से 5 महीने रहता है। हाँ। उसके बाद लेबर को काम क्या देने का? तो इसीलिए फिर ऑर्नामेंटल चालू किया। सही सही। फिर ऑर्नामेंटल एक्चुअली पहले गोल्ड फिश से चालू किया। हाँ। और आहिस्ते करते करते अभी आप चलोगे हैचरी में तो आपको पता चलेगा। जी जी जी। लगभग 25 वैरायटीज है अभी अपने पास। सुपर सुपर। वो आप उधर जाने के बाद ही आपको, जी। लोग ऐसा ही बोलते रहते हैं मेरे पास ऐसा है ये, लेकिन वो जो सामने देखे बाद ही समझ में आता है। नहीं सर, मैं आपको सच्ची दिल से बोलता हूँ, कितना मतलब अपने जो इंडस्ट्री के ही है, अपने ब्रीडर्स है, अपने जो है, उन्होंने स्पेशली डिमांड किया है हसन भाई का। वो खुद पर्सनली नहीं आ सकते, लेकिन वो बोले कि डिस्कस निंजा के थ्रू हमें देखने का है, क्योंकि काफ़ी लोग की इच्छा थी हसन भाई का फार्म विजिट करने की। जी जी। सर अभी सर कहाँ पे जा गए अभी आप? ये अभी अपन है ना, एक ये कोलार का डैम है, डोलवल डैम करके। ओके। वो एक आपको देखना था, इसके लिए भी आए हैं। ये देख के फिर अपन आगे जाएंगे। सही है। हे लहान आहे, हे आता आहे ना, मोबाईल आल्यानंतर हे फोटो बिटो काढायची सिस्टम चालू झाली, नाहीतर आहा काय नाही ना, तो 12 किलोचा असेल. 12 किलोचा असेल. डायरेक्ट बीच. हसन भाई, आपने बताया आपने 2021 में 1 में या 4 में कुछ चालू किया है ना? जी, 2004 में चालू किया। उसके पहले आपने कहाँ से शुरुआत की है और उस कौन से फील्ड में थे आप? देखो मेरा एक्चुअली, मैं अभी आपको है ना स्टार्ट से बताता हूँ। मैं एसएससी किया रोहा में जेएम राठी स्कूल से। उसके बाद एक्चुअली मैं
पायलट ट्रेनिंग के लिए गया बॉम्बे। स्काई हाई एविएशन करके एक एकेडमी था मलाड में, जिधर मैंने वो ट्रेनिंग लेके प्री फ्लाइंग बेसिक थ्योरेटिकल पायलट ट्रेनिंग कोर्स करके उसका एग्ज़ाम भी दिया, ग्रेड ए में पास हुआ मैं। लेकिन घर के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से फिर मैं वो छोड़ के होटल मैनेजमेंट, ट्रैवल एंड टूरिज़्म मैनेजमेंट जाके किया बॉम्बे में। साथ साथ में जॉब भी करता था। जॉब करके ये ट्रेनिंग पूरा किया होटल मैनेजमेंट। और ये फिर एक ट्रैवल एजेंसी है बखला इंटरनेशनल करके, उसमें हज टूर्स के इसमें काम किया मैं 3 साल। वो करते हुए क्या ना, मैंने कुछ जो रिक्रूटिंग का रहता है, जो फॉरेन एब्रॉड जॉब्स के लिए लोग जाते हैं, उसका वीज़ा ख़रीदा और वो फ्रॉड हो गया मेरे साथ, उसमें लॉस हो गया। अभी वो कर्जा हो गया सर पे। अभी वो जॉब था, उसमें पगार कुछ ज़्यादा नहीं था। जब भी मैं छोड़ा तब खाली 2500 रुपया पगार था। छोड़ के आ गया मैं और डैड के साथ इधर बिजनेस में लग गया, क्योंकि इतना पैसा फेंकना है तो, क्योंकि लगभग वो टाइम के 2.25 लाख रुपया थे वो टाइम के 2.25 लाख रुपये। तो अभी बोला पैसा तो ऐसा ही है, जॉब करके तो रीपे नहीं कर सकता हूँ मैं। फिर डैड के साथ जॉब इसमें बिजनेस में लग के, अंडे का बिजनेस था, उसके साथ फिर एक एक प्रोडक्ट बढ़ाते गए। तो जिधर मैं जॉब करता था वही टाइम में 4-6 महीना मैंने ये बिज़नेस किया। तो वो मेरे जो पहले ओनर थे इसके ट्रैवल एंड टूरिज़्म के बॉस, वो मेरे इधर आ गए, इधर कोलाड। बोले चलो तुम मेरे यहाँ वापस जॉब के लिए, क्योंकि मैं काफ़ी कुछ उधर संभालता था ना। तो मेरे को बोले तेरे को है ना, मैं सैलरी 2500 के बदले 5000 रुपया देता हूँ, तू चल उधर। मैं उनको बोला नहीं, अभी क्या है, मैं इधर डैडी के साथ लग गया हूँ। तो वो टाइम पे ना एक्चुअली गाड़ियाँ हमारी घर पे नहीं जाती थी, घर से न फार्म से कुछ दूरी पे रखना पड़ता था। तो उनको छोड़ने आया मैं उधर, जब खाना वाना हो गया तो लास्ट में कार में बैठते उन्होंने मेरे को 10,000 रुपये का जॉब का ऑफ़र दिया था। वो टाइम 10,000 रुपया इन्हें बहुत मायने रखता था, लेकिन बिज़नेस चालू किया था इसके लिए नहीं किया। फिर वो बिज़नेस करते करते फ़िशिंग का तो पहले बचपन से ही है, वो ब्लड के अंदर है, क्योंकि मेरे नाना बहुत बड़े शिकारी भी थे और प्लस वो फिशरमैन भी थे। क्योंकि घर पे मेहमान आते थे ना, तो मेरे नानी को बोलते थे तू उधर सालन विलन सब तैयार कर, मैं आया मच्छी पकड़ के। जाके आधे घंटे में 5 किलो 6 किलो मच्छी पकड़ के लेके आते थे। ऐसा हम लोग का ये था। वो तो हमारे ब्लड में है वो। इधर बिज़नेस करते करते पहले से ही वो मछली पकड़ने का शौक़ था। फिर मैंने जैसा पहले बताया आपको, क्या वो डैम लिए, नर्सरी तैयार किए, फिर बाद में एक एक वैरायटी बढ़ाते गए हम लोग। और आज अपने हैचरी में जब आप जाओगे तो आपको देखने मिलेंगे कितने वैरायटीज़ है। लेकिन ये एक्चुअली पैशन से ही ये बिज़नेस में कन्वर्ट हुआ है। इसका कोई ऐसा है ना, क्या बोलते, फिक्स ऐसा इरादा करके ये बिज़नेस मैंने कभी बनाया नहीं था। एक एक करते करते फिर ये हुआ है। तो एडिबल फिश का हुआ, फिर ऑर्नामेंटल का 1-2 वैरायटी, जैसा पहले गोल्ड फिश चालू किए, फिर ऑस्कर है, सेवराम है, डॉलर है, उसके बाद गोल्ड फिश के बाद ने तुम्हारा और कुछ ये टाइगर शार्क, ये सब किए। अभी हाल में एक 2-4 साल से एंजल है, ब्रिस्टल नोज़ है, कलर विडोज़ है, ये सब चालू किए। कुछ बार्ब है, ओडेसा बार्ब है, रोज़ी बार्ब है, रूबी बार्ब है, उसके बाद तुम्हारा शुभारती बार्ब है। ऐसे अलग अलग वैरायटीज़ अपन अभी ब्रीड कर। तो हसन सर, जैसे अभी आपने बताया कि आपने कमर्शियली ऑर्नामेंटल फिश गोल्ड फिश से स्टार्ट किया, लेकिन उसके पहले मतलब आपने कमर्शियली जो खाने का फिश है उसके बारे में सर आपका थोड़ा जानना चाहूँगा। मैं 2004 में ना, एक पहचानने वाले थे मेरे, तो उन्होंने मुझे बोला तुम्हारा फार्म है, तुम लोग फ़िश फार्मिंग करो। वो टाइम पे ना स्पोर्ट्स फिशिंग सब आता था मुझे, लेकिन कमर्शियल ये जो फार्मिंग है कुछ मालूम नहीं था। तो उन्होंने बोला नहीं, तुम मंगूर फार्मिंग करो, तो तुम्हारे को उसमें बहुत पैसा है ऐसा। तो मैंने चालू किया एक छोटा, जस्ट एज अ पायलट प्रोजेक्ट, और उसमें मेरा एक्चुअली 20,000 रुपये लॉस हो गया। वो टाइम 20,000 भी बड़ा। हाँ, इन्हें वो आज से अभी पकड़ो ना, 2004 बोले तो 21 साल हो गए। तो फिर मैंने वो 1 साल के लिए बंद कर दिया। और फिर बाद में 2006 से वापस ये स्टार्ट हो गया।
यानी अभी मेरे को एक्चुअली फिश लाइन में 20 साल से ज़्यादा हो गए। हाँ हाँ यानी प्रॉपर सक्सेसफुल जो है उसको अभी 19 साल होके, ये अभी आते जून में 20 साल हो जाएंगे। ओके। लेकिन चालू किए हुए 21 साल से ज़्यादा हो गए एक्चुअली। तो लॉस मतलब क्यों, आप नए थे, आपको आइडिया नहीं हाँ था? नहीं, उसने बोला इतना मच्छी छोड़ो, इतना ये डालो, ऐसा है वो सब कैलकुलेटर वाले हिसाब दिखाया था मुझे उसने। अभी हम भी कैलकुलेटर के लेके बैठ गए, 20,000 मच्छी छोड़ेंगे, पैसा ही बचा। उसमें से 10,000 किलो मच्छी निकलेगी, 7 लाख 8 लाख ऐसा सब हिसाब करके। लेकिन वो पूरा 7 लाख 8 लाख तो छोड़ो, वो 5,000 की मच्छी नहीं निकली उसके अंदर। वो तो कौन बंद सा कर दिया। अंदर अपना अपना वाला कौन सा वो डायलॉग है सर? हाँ, मुर्गी फार्म खोलूंगा। तो उसके बाद फिर मैंने प्रॉपर, और उसमें क्या है मालूम है, जब भी ये चालू किया तो कुछ वजह से किसी के साथ झगड़ा हुआ डैम पे, और फिर ये चालू किया, मैंने डैम लिया। हाँ, हाँ। डैम में सही सीड नहीं मिल रहा, इसके लिए सीड बनाना चालू कर दिया। हाँ इसमें ना वाकड़े सर करके है, अजीत वाकड़े, जो फिशरीज डिपार्टमेंट के AFDO या FDO थे वो टाइम पे। जी। तो उन्होंने मेरे को काफ़ी गाइड किया। ओके। क्योंकि जो बोलते हैं ना, एक आधी कोई चीज़ का है ना, तुम घर भी बनाते हो तो उसका फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। बरोबर। तो मेरा इस करियर का फाउंडेशन उन्होंने मजबूत किया, उनके गाइडेंस के अंदर मैंने अच्छा खासा किया और हर साल बढ़ाते गया। ओके। इसमें एक मेरे फ्रेंड भी थे नाला सोपारा के, फारूक भाई करके। हाँ हाँ उन्होंने मेरे को एक बोला था, मच्छी के धंधे में ना हाँ तुम अगर 3 साल सरवाइव कर पाओगे हाँ। तो ही सक्सेसफुल रहोगे, नहीं तो बंद कर दोगे बोले। ओके। तो फिर मैं भी वो सोचा। हाँ पहले लॉस हुआ मुझे, हाँ लेकिन हिम्मत नहीं आ रहा, इधर से कर्जा निकाल उधर से कर्जा निकाल करके करके सही। अभी भी वापस मैं एक्चुअली कर्जे में आया हूँ, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया था, वो लॉस हो गया। उसमें गवर्नमेंट की सब्सिडी नहीं आई मुझे। हाँ 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 दिक्कतें तो आती है, लेकिन कैसा है मालूम है, आपका जिद हाँ और आपकी मेहनत, सही। ये दोनों चाहिए, हाँ और साथ में पैसा भी चाहिए। एग्जैक्टली। बगैर पैसे के कुछ होता नहीं है। हाँ हाँ तो ये सब चीज़ें है, अभी कर रहे। इसके साथ साथ अभी हम लोग फिश के साथ इंटीग्रेटेड के लिए गोट फार्मिंग चालू किए, हाँ, पपाया हाँ। फार्मिंग चालू किए, ओके। वर्मी कंपोस्ट चालू किए। अभी आते पपाया तो अच्छे काफ़ी स्केल पे कर रहे हैं, हाँ गोट फार्मिंग भी काफ़ी स्केल पे, और महंगे वाले ब्रीड अभी चालू किए, कोटा, और वर्मी कंपोस्ट भी अभी लार्ज स्केल में चालू करना है इंशाल्लाह। सर अभी आपने इतना प्रोजेक्ट्स के नाम लिए, लेकिन आपको पहले से आइडिया था या कैसे सीखे नहीं, ये सब? जैसा करते जाते ना अपन, हाँ तो एक एक बढ़ाते गए अपन। ओके ओके ओके। सही है। हसन सर, मेरा एक और सवाल है कि हंस एक्वाकल्चर जो आपका ब्रांड नेम है, वो हंस एक्वाकल्चर ही क्यों? देखो, जब ये फिश का बिजनेस चालू किया हाँ तो हम आज भी सब भाई बहन साथ में हैं, एक दूसरे के लिए जान देते। हाँ तो हम 3 भाई और एक बहन का ओके। जो स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट है, जैसा हाँ। हसन का H है, हाँ आतिफ का A है, हाँ नबील का N है, और शबाना का S है। ओके। ये सबको जोड़ के बनाया हुआ है, प्लस मेरा खुद का भी हसन करके शॉर्ट में थोड़ा आता है वो, हाँ। और प्लस मेरे बेटी का नाम हनान, ओके। तो उसका शॉर्ट आता है, तो ऐसा हंस एक्वाकल्चर करके वो नाम दिया हुआ है। भाई बहन में सबसे बड़े आप है? हाँ, मैं बड़ा सब में। ओके ओके, सही सही है। ये अभी आपने बहुत बता दिया है काफ़ी चीज़। और इस इंडस्ट्री में आने के बाद आपने किस किस प्रॉब्लम की, मतलब समस्या, क्या क्या समस्या आया आपके पास होने लगा, और उसमें कैसा उभर क्या है, ये जरा आप मुझे बता सकते हो? क्योंकि काफ़ी लोग फार्म और हैचरी को फार्म में कन्वर्ट करने के लिए बहुत कुछ मुश्किल आते हैं, तो आप उसके बारे में ज़रा बता दीजिए तो काफ़ी अच्छा है। मेरा उल्टा है। अच्छा। मैं फार्म पहले चालू किया और हैचरी बाद में चालू किया। क्योंकि काफ़ी लोग का कैसा रहता है कि देखो, फार्म चलाना, यानी फार्म खोलना और फार्म चलाना, इसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे आप बॉम्बे वाले लोग हैं, आप लोग को है ना हर चीज़ उधर रेडीमेड मिलता है, लाइव फीड मिलता है, उसके बाद तुम्हारा क्या बोलते हैं, लाइट है, पानी है, ये हर चीज़ आपको एक्चुअली तैयार मिल रहा है उधर।
हमारे यहाँ ये सब चीज़ का प्रॉब्लम है। तुम्हारे को बैकअप, इलेक्ट्रिसिटी बैकअप रखना बहुत बड़ी बात है इधर, क्योंकि मेरे इधर बीच में है ना 29 डेज लाइट नहीं थी। तो टोटल मैंने ना जनरेटर के ऊपर चलाया हुआ है। अच्छा। पानी हमारे को हमारा खुद का बंदोबस्त करके ट्रीट करके लेना पड़ता है। आपको ट्रीट किया हुआ पानी रेडीमेड मिलता है उधर। प्लस लाइव फीड का तो बताया ही है आपको। और जो मार्केट है वो भी इधर से थोड़ा दूर रहता है, लेकिन आजकल एक्सेसिबल है मार्केट। उसका कुछ नहीं, स्टार्ट में प्रॉब्लम्स आते थे, अभी तो काफ़ी ट्रांसपोर्ट का सिस्टम चालू हो गया है। हाईवेज होने की वजह से वो बेच सकते हैं अपन। प्लस इसके अंदर कैसा है मालूम है, लाइव स्टॉक होने की वजह से सडनली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं अचानक। उसको फेस करना है ना, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कैसा है, रात में आप चालू करके चले गए, अब ये चालू है तुम्हारा और लाइट सडनली चली गई। अगर तुम्हारा लेबर वहाँ नहीं है तो जनरेटर चालू करने के लिए, क्योंकि लोग क्या बोलते हैं ना, मैं ऑटोमेटिक जनरेटर रखो। मेरा एक क्लाइंट है सांगली में जिसके पास ऑटोमेटिक जनरेटर चालू होने का सिस्टम था, लेकिन एक दिन उसकी लाइट गई और जनरेटर भी चालू नहीं हुआ। सारी मछली, एक मछली बाकी नहीं रही। कम से कम मेरे को लगता है 5 टन मच्छी मर गई उसकी। तो ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर, क्योंकि अपने यहाँ के जो सिस्टम्स है इसके अंदर, जैसे अब्रॉड में रहता है वैसा इतना नहीं है। ये सब तुम्हारे को खुद को तुम्हारे नीड्स के हिसाब से सब ये करना होता है। ये यानी बॉम्बे के अंदर पावर फेलियर बहुत कम रहता है, लेकिन हमारे यहाँ हर दूसरे दिन पावर फेलियर रहता है। यानी इसके लिए बंद किए, मेंटेनेंस के लिए बंद किए, झाड़ गिर गया इसके लिए बंद हो गया, उसके बाद यानी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। अभी कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे जिन्होंने बॉम्बे में हैचरी थी, समझो उनकी छोटी सी, उनको ऐसा लगा इधर बड़ा करेंगे, आए चालू किए, बंद भी हो गए। उसका रीज़न क्या है, क्या आपको बहुत प्रॉपर प्लानिंग करना होता है इधर, और उसको एग्जीक्यूट भी बराबर करना होता है। वो आदमी हिसाब लगाता है, मैं बम्बई के 20 बाई 20 के खोली में मैं अगर 20,000 रुपया कमा रहा हूँ तो इधर मैंने बड़ा फार्म डाला तो 2 लाख 3 लाख कमाऊँगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि इधर हर्डल्स बहुत है। तो उस हिसाब से आपको जब फार्म खोलना है तो ये सब चीज़ ध्यान में रख के, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर। अब कोई ये मेरे दोस्त है जिन्होंने फार्म डाले, लेकिन उन्होंने उनका वाटर पैरामीटर्स चेक नहीं किए, और फिर बाद में उनको है ना ब्रीडिंग का प्रॉब्लम आने लगा। लास्ट में फिर उन्होंने सिर्फ रेजिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिए वो फार्म। तो चालू करते हो कि आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है, क्योंकि इधर लेबर, देखो फार्म जब चालू करते हो तो आपका लेबर सिस्टम बराबर चाहिए। आपको इलेक्ट्रिसिटी आपके जगह तक पहुंची हुई चाहिए। वाटर एक्सेसिबल अच्छा चाहिए। अप्रोच रोड तुम्हारे को अच्छा चाहिए। अभी कुछ दोस्त लोग मेरे यहाँ जगह ढूंढ रहे, तो उनको भी बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। जब जगह खरीद रहे तो एक तो उसको रेट ज़्यादा होगा, नहीं तो एक्सेस नहीं रहता है रोड को, या फिर उधर का जो नीचे रॉकी रहेगा तो अपने इसके लिए वो चलता नहीं है। तो हर चीज़ आपको है ना ध्यान देके, जगह खाली ले ली और फार्म चालू किया ऐसा नहीं है। और फार्म सिलेक्ट करते हो गए ना, बहुत से एस्पेक्ट आपको देख के फार्म चालू करना है उधर, ताकि प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे एस्पेक्ट, जैसे कि अभी वाटर है, अभी आपका समझो रिवर वाटर है तो उसको आपको फिल्ट्रेशन सिस्टम लगेगा प्रॉपर, या आप अगर बोर मारते हो या आप वेल बनाते हो तो उसका आपको टीडीएस ये सब चीज़ें चेक करके फिर ही उधर चालू करने का। देखो, आप फार्म चालू करने के बदले चालू करने से पहले ये सब चेक करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपने फार्म बना दिया और बाद में मालूम पड़ा आपको कि ये पानी का टीडीएस बहुत हाई है। चलो हाई है तो उसको आप एक कर सकते हो कि ये बाकी की मछलियाँ ब्रीड करने के बदले आप चिकलेट वैरायटी कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि मेरे को क्या करना है। अभी हसन भाई गोल्ड फिश कर रहे हैं तो मैं भी गोल्ड फिश करूँगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर उधर वाटर का टीडीएस एकदम ज़्यादा रहेगा तो आपको एग्स हैचिंग विचिंग में बहुत प्रॉब्लम आता है। तो इसीलिए आपको अलग अलग एस्पेक्ट्स, उधर तुम्हारे को लाइट देते हो, गवर्नमेंट लाइट उधर तुमको बराबर देगी उतना जितना तुम्हारे को ज़रूरत है, जितने लोड का उतना देगी, करेगी। ये सब चीज़ें देख के ही करना है आपको। अभी समझो इतने
रिमोट एरिया में आप हो जी। तो वहाँ पे फिर उनका मेडिकेशन और ट्रीटमेंट कैसे होता है? नहीं, आजकल देखो कुरियर सिस्टम है। मेडिकेशन में तो अल्लाह का शुक्र है, मैं आपको आज भी बताता हूँ, मैं ऑल इंडिया में लोग मेरे से दवाइयाँ मांगते, मैं भेजता हूँ। अभी आप चलोगे ना तो मेरा मेडिकल का जो सब मेडिसिन्स जो है इसका स्टॉक देखोगे आप, तो कम से कम मेरे को लगता है 200-250 अलग अलग मेडिसिन का इन्वेंट्री है। लेकिन उसमें ऐसा है 60-70 तो उसको मैंने उसका अभी तक है ना ये भी नहीं तोड़ा हूँ, सील भी नहीं तोड़ा हूँ। लेकिन वो रखना ज़रूरी रहता है इधर, क्योंकि जब कुछ प्रॉब्लम आएगा तब दौड़ के चलेगा नहीं। इमरजेंसी में नहीं। तो मेरे पास आप है ना कम से कम 50-60 तो एक्सपायरी वाली दवाई मिलेंगी आपको। लेकिन मेरे हिसाब से दवाई को एक्सपायरी है ना नहीं है, वो खाली गवर्नमेंट का एक नॉर्म है इसीलिए। लेकिन उसका जो ये, हाँ कुछ दवाइयाँ हैं जिसकी पोटेंसी कम होती है बाद में कुछ सालों के बाद, तो वैसे हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं। लेकिन जो बाकी है वो हम लोग उसको बराबर इस्तेमाल करते हैं। तो कुरियर सिस्टम है और एक्सेस है आजकल तुम्हारे को नेट का, इंटरनेट का एक्सेस होने की वजह से तुमको चाहे जब वहाँ से मंगा सकते हो। मैं इवन है ना अब्रॉड से भी बहुत सारे दवाइयाँ मंगाऊँ। अभी बीच में मेरे को एक एमक्वेल प्लस करके चाहिए था जो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल करते, तो यूएस से मंगाया मैं। मेरे को काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ा क्योंकि वो छोटा पैकिंग नहीं दे रहे थे 25 किलो की, और वो काफ़ी महंगी दवाई है। दवाई नहीं बोल सकते, वो एडिटिव है। तो वो उधर से मंगाया और हम दोनों तीनों ने मिल के उसको शेयर करके लिए। मीन्स आपका मतलब ये है कि आपको हर एक प्रॉब्लम के लिए पहले से रेडी होना चाहिए अगर हाँ काम डालना हाँ, है जब तो। तुम रिमोट एरिया में करते हो ना तो तुम्हारे को हर चीज़ का तैयारी चाहिए, स्टॉक होना चाहिए। हाँ, नहीं तो जब होता है उसके बाद तुम भागने जाओगे ना तो नहीं मिलता है। आज आपको मैं बता रहा हूँ इधर समझो, ये तो मेरा इसमें तो मैं 19 साल हो गए फिश में, लेकिन 6-7 साल से गोट का कर रहा हूँ। कम से कम 10 किलोमीटर के रेंज के लोग मेरे पास ट्रीटमेंट को आते, क्योंकि ये दवाइयाँ इधर मेडिकल में ढूंढ के भी इनको मिलते नहीं है। अब कुछ दवाइयाँ बम्बई में मिलते, लेकिन कुछ दवाइयाँ बम्बई में भी नहीं मिलते, तो दूसरे इधर से, क्योंकि वो लोकल कंपनी रहती है। अब जैसा आप एक लिवोफ्लॉक्सासिन का मॉलिक्यूल पकड़ोगे तो जो एकदम क्या बोलते रेप्यूटेड कंपनी का वो हम लोग ने लिवोफ्लॉक्सासिन इस्तेमाल किया, वो काम नहीं करता है गोट के ऊपर। और वही लोकल कंपनी का एक मॉलिक्यूल है वो बहुत अच्छे से काम करता है। तो वो तुम्हारे को है ना हर चीज़ का ऑब्जर्वेशन रख के जो जिधर से आप प्रोक्योर कर सकते हैं वैसा प्रोक्योर करके रखना पड़ता है पहले। अभी 3 दिन पहले का ही एक मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है जिसने गोट्स लिया एक्सपोर्ट करने के लिए, और एक्सपोर्ट करने के लिए गोट्स लिया, अलग अलग जगह से उसने जमा किया। तो आने के बाद है ना 60 में से कम 30 का जो स्टॉक है वो इन्फेक्टेड हो गया पीपीआर से। ये पीपीआर में क्या होता है कि गोट को हाई फीवर होता है, लूज मोशन होता है और रनिंग नोज चालू होता है, यानी वो निमोनिया पे जाता है। तो उसके 6 गोट्स मर भी गए। अब वो दवाई कर रहा था लेकिन कंट्रोल में नहीं आ रहा था, तो मेरे पास जो लोकल कंपनी का एक मॉलिक्यूल था वो मैंने भेज दिया उसको, तुरंत पूरा कवर हुआ है। अभी उसका पूरा स्टॉक, वो 6 के बाद एक भी मॉर्टेलिटी नहीं हुआ और सब स्टेबल हुआ। मैंने उसको बोला इसको तू सब कंट्रोल में ला और फिर ही एक्सपोर्ट कर, अभी कर मत, क्योंकि स्ट्रेस के अंदर ही तुम अगर एक्सपोर्ट करेंगे ना तो फिर वापस मॉर्टेलिटी उधर हो जाएगी। एक तो तुम्हारा कस्टमर भी टूट जाएगा, प्लस तुम्हारा रेपुटेशन भी खराब होगा। अगले टाइम से जब वो चढ़ाएगा तो ये जो एयरलाइंस वाले या उनका स्टॉक नहीं बोलेंगे ये क्योस क्रिएट करता है। तो इन्हें मेरे पास था वो स्टॉक, इसके लिए मैंने उसको भेजा। वो अगर लास्ट मोमेंट में ढूंढने जाता था तो 1-2 दिन लग जाते थे और जब तक और स्टॉक उसका मर जाता था। तो समझो मतलब फार्म डालना है तो सब पहले से जानकारी होके प्लानिंग करके हर एक चीज़ का हर एक जी, जी, एस्पेक्ट्स जी, देख जी। के ऐसा। तो समझो किसी और को फार्म डालना है तो आप उसको कितना सपोर्ट कर सकते हो गाइडेंस के थ्रू या नहीं, मैं कंसल्टेंसी भी देता हूँ। कंसल्टेंसी। लेकिन मैं अभी है ना कोविड के बाद से थोड़ा लंबा जाना बंद कर दिया हूँ, क्योंकि मेरे फार्म पे भी मेरे मॉम डैड रहते थे, मेरे भाई रहते थे। तो क्या होता था, मैं जब आउट स्टेशन जाता था तो इन लोग इधर देखते थे। अभी क्या हुआ है, फार्म पे मैं ही अकेला हूँ, मेरा बेटा है, तो मैं नहीं रहूँगा तो लेबर लोग इतना ध्यान नहीं देते, तो उधर पैसा कमाने का और इधर गंवाने वाला हिसाब होता है, इसके लिए लंबा नहीं। लेकिन तो भी मैं इधर के लोगों को गाइड करता हूँ। अभी काफ़ी सेटअप करके दिए हुए,
ऑर्नामेंटल में तो मैंने 1-2 ही किया था और उनको बताया था कि खुद अगर आप काम नहीं करोगे तो आपका फार्म नहीं चलेगा, और वैसा ही हुआ। लेकिन उनका फार्म बंद होने के बावजूद भी उन्होंने मुझे सिंगापुर का टिकट दिया था, कि बोले मेरा पैसे बचाए तुमने। तो वो एक अलग बात है। और जो एडिबल फिशेस है इसके काफ़ी प्रोजेक्ट सेटअप करके दिए हुए मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से कुछ चालू है, कुछ बंद भी हो गए, क्योंकि मेन क्या है, देखो मेरा काम है दिखाना, लेकिन उसको कंटिन्यू संभालना वो ओनर का काम है। हर टाइम तो मैं जाके उधर ये नहीं कर सकता हूँ। पंडित आपकी शादी करा के देगा, लेकिन वो तो आपको निभानी है। जी 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 जी, ऐसा एग्जाम। जी। चुप। इसके बच्चे किसको एडॉप्शन के लिए चाहिए तो है यार, हाँ। 3 बच्चे हैं अभी देने की एडॉप्शन के लिए, नो सेलिंग। अरे 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 रुक, क्या हुआ? ऐसा कि नेचुरली ऐसे आए हाँ थे। हाँ बहुत कम इसमें आते रहेंगे ना, हाँ, हजारों में एक आता रहेगा। क्या मालूम अभी अपने नसीब में है। ये भी है ना, रास्ते पे मिली गिरेली हमारे को, गाड़ी वाड़ी उड़ा डालेगी इसके लिए उसको लेके आई थी। ओके, वो ये फार्म पे है आपका घर, यहाँ पे गए थे? हाँ, ये मेन घर है हम लोग का, अच्छा, ये पूरा अपना ही है। इधर टोटल 8.5 एकर्स है। अभी ये 8.5? हाँ, अभी एक्चुअली बारिश में ना घास बहुत होती है। हम लोग ये नहीं इस्तेमाल करते, यानी हर्बिसाइड वो सब नहीं करते, ओके। वीडिसाइड। बाद में अभी ये बारिश गई कि पूरा आदमी लगा के सफ़ा करके ले गए। नो केमिकल्स इन फार्म। नीचे रख, नीचे रख। चाहिए एडॉप्शन के लिए क्या सर? हाँ, ये एडॉप्शन के लिए किसी को चाहिए तो एडॉप्ट कर सकते। थोड़ा उन लोग अच्छे हो जाएंगे ना, एक 15 दिन महीने भर में। हाँ, एक येलो और एक ब्लू है। ये वो पहले ले लिए। सही है। ये कौन है? ये मेरा बेटा है जाकिर अहमद। ये इसको डाला था मैं फिशरीज में। अच्छा, पढ़ाई हाँ, के लिए? लेकिन नहीं बोलते मेरे को नहीं करना है, अभी आया मेरे साथ ही काम कर रहे हो। ओके ओके।